चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 ऑल बीबी ऑब्जेक्टिव जो हिंदी चैप्टर 10 से होगा जूठन, है ना। देखिए इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है क्या है भाई, पहला क्वेश्चन क्या है कि ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र है। ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र है, किस शीर्षक पाठ के पात्र है। तो ये जूठन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है, दलित आत्मकथा जो है शीर्षक पाठ कौन है, तो ये हो जाएगा जूठन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। माया किस शीर्षक पाठ की पात्र है, माया जो है किस शीर्षक पाठ की पात्र है माया, तो माया जो है जूठन की, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जूठन की। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है, हिंदी साहित्य की जो विधा है वह कौन विधा है, तो यह हो जाएगा आत्मकथा है। आत्मकथा, ओम प्रकाश जी अपने आत्मकथा के बारे में बताए हैं, ठीक है। चलिए अगला, कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है, कलीराम जो है ना भाई वह किस पाठ का है, तो ये जूठन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कलीराम, ठीक है, जो हेडमास्टर थे, ठीक है। चलिए हेड ऐसे भी पूछ लेगा हेडमास्टर जी का क्या नाम था, तो कलीराम, ठीक है। चलिए जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया, किसने झाड़ू छीनकर, तो लेखक के ओम प्रकाश के पिताजी जो है झाड़ू छीनकर फेंक दिया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जूठन के रचनाकार कौन है, तो जूठन के जो रचनाकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है, तो जूठन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला, कौन सा पुरस्कार मिला था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय, डॉक्टर भीमराव राष्ट्रीय पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त किया गया, कब मिला था, तो यह मिला था 1993 ईस्वी में। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा जा सकता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है, महत्वपूर्ण रचनाकार है, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दलित आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दलित आंदोलन। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा, किसे, हेडमास्टर जो कालीराम था किसे झाड़ू लगाने के लिए कहा था मैदान में, तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था, तो प्यार से मुंशी जी उनके पिताजी कहते थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। या ऐसे पूछ ले कि ओम प्रकाश जी वाल्मीकि जी को उनके पिताजी प्यार से क्या कहते थे, तो मुंशी जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सी सही हो जाएगा। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया, किसने देख लिया भाई, तो ये जो है पिताजी ने देख लिया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब लोदक बच्चा था शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था, तो खाने के लिए क्या मिलता था, तो सिर्फ और सिर्फ जूठन मिलता था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है, इनमें से कौन सी रचना जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की नहीं है, तो नूतन ब्रह्मचार्य तो है ही, और दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र है ही, नील कुसुम भी है, क्या नहीं है, सुखमय जीवन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्या है भाई, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा था भाई, तो यह किसने कहा था, तो यह कहा था सुरेंद्र सिंह ने, सुरेंद्र सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सुरेंद्र सिंह ने। सुखदेव सिंह त्यागी
कि जो सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था सुरेंद्र सिंह, ठीक है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर की सफाई का काम किसने किया? तो उसके घर का सफाई का काम जो लेखक की मां ने की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए आगे, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव घर की चरपाई ढोकर एकत्रित किया? किसने गांव घर की जो चरपाई ढोक करके एकत्रित जमा किया? तो ये लेखक के पिताजी ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो हम बताए थे आपको। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में कीजिए, अभी इसी चैप्टर में हम अभी बताए ऊपर, ठीक है। तो इसका जवाब आप कमेंट में कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे हैं? यह किसका कथन है या किसने कहा था? तो लेखक के पिताजी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो स्कूल के हेडमास्टर का जो नाम था वह क्या था भाई? तो कालीराम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो यह हुआ था 30 जून 1950 ईस्वी को, 30 जून 1950 ईस्वी को। चलिए आगे 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 26 नंबर में है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है। सलाम कहानी संग्रह के जो कहानीकार है वो कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जूठन क्या है? जूठन क्या है भाई? तो जूठन क्या है ऊपर हम बताए थे, इसका भी कमेंट कीजिए। ऊपर हम बताए थे कि भाई जूठन जो है विदा में क्या है, तो इसका भी कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर ध्यान से सुनते होइएगा, ध्यान देते होइएगा तो जरूर बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोग बताइएगा लास्ट में इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जूठन में चित्रण हुआ है भाई, जूठन में जो चित्रण हुआ है वह किसकी चित्रण हुआ है? तो सामाजिक विषमता की, जो समाज में विषमता देखा जाता है उसकी जो है चित्रण किया गया है जूठन में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आत्मकथा लेखक की मां किसके यहाँ काम करती थी? किसके यहाँ काम करती थी? तो ये जो है ब्रह्मदेव तगा के घर, ब्रह्मदेव तगा के घर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? किस नाट्यशाला की स्थापना की? तो मेघदूत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेघदूत। आगे क्या है? मेघदूत नामक नाट्यशाला कहां स्थापित हुई? कहां स्थापित? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है भाई? तो इसके जो रचनाकार है वह कौन है? तो इसके रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। चलिए आगे क्या भाई? जूठन किस चेतना की रचना है? जूठन जो है किस चेतना की रचना है? तो जूठन राजनीतिक चेतना की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? तो यह है कविता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चैप्टर 10 जो होता है, सारा जितना भी ऑब्जेक्टिव VBI था हम सारा इसमें ले लिए थे, ठीक है, जो 34 निकल के आया था, ठीक है। तो इसमें से ऐसा है कि एक भी क्वेश्चन छूटने की कोई चांस नहीं बनती है, ठीक है।